महाराजा दशरथ, अब कैकेयी राज्य आपका है, यह सिंहासन आपका है। मेरी आपसे विनती है कि आप इस सिंहासन पर विराजमान हो। धन्यवाद कैकेयी नरेश, किंतु यदि मैं इस सिंहासन पर बैठ गया तो मुझ में और लंकापति रावण में अंतर ही क्या रह जाएगा? किसी का राज्य और सिंहासन ले लेना, भले ही वो मित्रता के नाम पर क्यों ना हो, अनुचित और असभ्य कार्य है। यह सिंहासन आपको आपकी प्रजा का उपहार है राजन। इस पर आपके अतिरिक्त और कोई नहीं बैठ सकता। मैं यहां इस सिंहासन की रक्षा के लिए आया था, इस पर बैठने के लिए नहीं। कृपया इस सिंहासन पर विराज कर इसकी शोभा बढ़ाइए। हे नगरवासियों, आज समस्त स्वागत, समस्त अभिनंदन, समस्त सत्कार अयोध्या नरेश महाराजा दशरथ के लिए सुरक्षित है, क्योंकि यदि ये हमारी सहायता के लिए ना पहुंचते तो कैकेयी लंका साम्राज्य का भाग बन चुका होता। आपकी स्वाधीनता रावण की दासी बन चुकी होती। मैं आप सब की ओर से अयोध्या नरेश के प्रति आभार, अपार आभार प्रकट करता हूं। ब्राह्मणगण, ओम स्वस्ति न इंद्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमि स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। हमारी ओर से ये तुच्छ भेंट स्वीकार करें। अयोध्या नरेश की, अयोध्या नरेश की, अयोध्या नरेश की। आपने ये भेंट देकर मेरा सम्मान बढ़ाया है राजन, किंतु हे कैकेयीवासियों, मुझसे अधिक इस भेंट का अधिकारी कोई और है। इस विजय का श्रेय उसको है जिसने न केवल मेरे सारथी की मृत्यु के उपरांत मेरे रथ को संभाला, बल्कि रणभूमि में 2 बार मेरे प्राणों की रक्षा भी की। आपको आश्चर्य हो रहा होगा कि मैं किसके विषय में कह रहा हूं। तो हे कैकेयीवासियों, मेरी सारथी, मेरी प्राण रक्षक कोई और नहीं, आपके अपने देश कैकेयी की वीरांगना राजकुमारी कैकेयी है। मैं आप सबकी अनुमति से ये भेंट, ये उपहार उनकी सेवा में प्रस्तुत करता हूं, क्योंकि इसकी सर्वप्रथम अधिकारी वही है। राजकुमारी कैकेयी, ये भेंट स्वीकार कीजिए। राजकुमारी कैकेयी की, राजकुमारी कैकेयी की, राजकुमारी कैकेयी की। हे अयोध्या नरेश, मैं इस योग्य नहीं थी। सत्य तो ये है कि आपने मेरे देश पर जो उपकार किया है, उसके सामने मेरी सेवाएं सर्वथा तुच्छ हैं। मैं तो केवल ये दिखाना चाहती थी कि यदि किसी राजा के पुत्र ना होकर पुत्री हो तो उसे निराश ना होना चाहिए। पुत्री पुत्र से कम नहीं होती। यदि अवसर दिया जाए
तो वह वही कार्य कर सकती है जो पुत्र करता है या जिसे पुत्र को करना चाहिए। अपने राज्य के आदर की रक्षा, आत्मसम्मान की रक्षा मैंने भी केवल वही किया है। राजकुमारी कैकेयी की, राजकुमारी कैकेयी की, राजकुमारी कैकेयी की, राजकुमारी कैकेयी की। हे कैकेयी नरेश, राजकुमारी और समस्त अतिथिगण, अब आपके राज्य पर कोई कुदृष्टि नहीं डाल सकता। रावण को उसके दुस्साहस का दंड मिल चुका है। अब आप अपना राजकाज संभालिए और मुझे अयोध्या जाने की अनुमति दीजिए। ये कैसे संभव है महाराज? यदि आप इतनी शीघ्र चले गए तो अतिथि सम्मान की भावना तो हमारे मन में ही रह जाएगी। आपको कुछ दिनों तक ठहरना होगा। मैं अवश्य ठहरता कैकेयी नरेश, किंतु अयोध्या मेरी राह देख रही है और मुझे भी अयोध्या से दूर रहने का अभ्यास नहीं। प्रभु से मेरी यही प्रार्थना है कि कैकेयी और अयोध्या की मित्रता सदा बनी रहे। मुझे कैकेयी की सुंदरता सदा स्मरण रहेगी। मुझे यहां देखकर आश्चर्य हो रहा है राजन। मैं आपको आपकी विजय की बधाई देने आई थी। मेरी विजय? क्या ये केवल मेरी विजय थी राजकुमारी कैकेयी? ये तो सबकी विजय थी और सबसे अधिक आपकी। नहीं राजन, विजेता तो केवल आप हैं। मैं तो हार चुकी हूं, बहुत कुछ हार चुकी हूं। हार चुकी? क्या हार चुकी हैं आप? अपना मन। आपने युद्ध ही नहीं, मेरा मन भी जीत लिया है। राजकुमारी। हाँ राजन, रीति यही है कि जो हारता है वो अपना जीवन विजेता के चरणों में समर्पित कर देता है। मैंने भी अपना जीवन आपके चरणों में समर्पित करने का निर्णय लिया है। आपका क्या निर्णय है? मेरा निर्णय? इतनी सुंदर वीरांगना का निर्णय अस्वीकार करना वीरता और सौंदर्य दोनों का अपमान होगा। किंतु क्या राजन? आप निर्णय लेने के लिए स्वच्छंद हैं देवी। आप पर कोई रोक नहीं लगी है, किंतु मैं जीवन का इतना महान निर्णय लेने के लिए स्वच्छंद नहीं हूं। मुझ पर रोक लगी हुई है। मेरे जीवन पर सुमित्रा और कौशल्या का भी अधिकार है। मेरा निर्णय उनकी अनुमति के अधीन है देवी। मुझे विदा दें देवी।
मुझे आपको रोकने का अधिकार होता तो मैं अवश्य कहती, कुछ दिन रुक जाइए और मेरे जीवन को अपनी सुहानी स्मृतियों की सुगंध से महकाते जाइए। ये ना कहिए कि आपका मुझ पर कोई अधिकार नहीं है देवी। आपने मेरे प्राणों की रक्षा की है। मैं आपका ऋणी हूं और ये ऋण मुझे सदैव स्मरण रहेगा। और मैं आप भी। राजन, मेरी एक विनती मान ले। कहिए। अयोध्या पहुंचकर ये मत भूल जाइएगा कि कैकेयी में कोई आपकी प्रतीक्षा कर रहा है। न मैं ये भूलूंगा कि कैकेयी में कोई मेरी प्रतीक्षा कर रहा है, और न ये भूलूंगा कि कौन मेरी प्रतीक्षा कर रहा है। मैं अभी आपको और कोई वचन तो नहीं दे सकता, किंतु एक वचन अवश्य देता हूं कि जीवन में 2 बार आप जो भी मांगेंगी, मैं ये सोचे बिना कि क्या मांग रही हैं और क्यों मांग रही हैं, मैं आपकी मांग अवश्य पूरी करूंगा। ये मेरा वचन है और यही रघुकुल रीति है। महाराज युद्धभूमि से पधार रहे हैं। महाराज पधार रहे हैं। महाराज के स्वागत की तैयारी की जाए। कायर है मेरी सेना, कायर है। मैं पुकारता रहा और वो युद्ध भूमि से भाग खड़ी हुई, और मुझे तो साधारण राजाओं से पराजित होना पड़ा। मुझे लंकापति रावण को अपमान, घोर अपमान, घोर अपमान। क्रोधित मत होइए स्वामी, कदाचित दूसरे के राज्य को हड़पने का निर्णय ही अनुचित। कैसे अनुचित था? अपने राज्य का विस्तार करना हर राजा का धर्म होता है। नहीं स्वामी, अपने राज्य की समृद्धि और अपनी प्रजा के सुख का ध्यान हर राजा का लक्ष्य होना चाहिए, और धर्म भी। शांत रहिए महारानी, शांत। आप भी वही भाषा बोल रही हैं जो अयोध्या नरेश दशरथ बोल रहा था। मैं अयोध्या नरेश दशरथ को नहीं जानती। मैं ये भी नहीं जानती कि वो क्या कह रहे थे। स्वामी, सत्य जिस भाषा में भी बोला जाए वो सत्य ही होता है, और उसे मान भी लेना चाहिए। नहीं, उसे मान लेने का अर्थ होगा मानव सभ्यता के सिद्धांतों को मान लेना। उसे मान लेने का अर्थ होगा असुर सभ्यता की पराजय स्वीकार कर लेना। नहीं नहीं महारानी मंदोदरी, नहीं। मैं अपने रक्त में घुले हुए अपनी असुर माता के दूध का तिरस्कार नहीं कर सकता। मैं असुर सभ्यता का विस्तार करना चाहता हूं, मैं असुर नीति का विस्तार करना चाहता हूं। मैं मृत्यु को अपनी शैया के हथे से बांधकर सदा सदा के लिए उसे अपना दास बना लेना चाहता हूं। मैं महारानी मंदोदरी, मैं रावण ये करूंगा और करके ही रहूंगा। हे कमल नयन, देखिए दुष्ट रावण क्या कह रहा है। वो मृत्यु को बंदी बनाने की बात कर रहा है। महादेवी, आपको तो स्मरण होना चाहिए
कि रावण से पहले भी कई और दुष्ट यही ललकार दे चुके हैं। उनका क्या परिणाम हुआ? किंतु रावण तो सारे संसार पर अपनी पताका फहराने की बात कर रहा है, विश्व विजेता बनना चाहता है। ये स्वप्न भी कईयों ने देखा है और कदाचित सदा के लिए देखते भी रहेंगे। किंतु महादेवी, ये मत भूलिए कि स्वप्न केवल बंद नेत्रों से देखे जाते हैं। फिर वो नेत्र चाहे मुख पर जड़े हुए नेत्र हो या अपने विवेक के नेत्र हो, किंतु जब नेत्र खुल जाते हैं महादेवी, तो स्वप्न टूटकर बिखर जाते हैं। मुझे स्वयं ये आश्चर्य हो रहा है कि वो अपनी सीमाओं के विस्तार की बात करके संकट को क्यों बुलावा दे रहा है। वो मंदोदरी की तर्कपूर्ण बातों को भी अनसुनी करने पर तुला हुआ है। महादेवी, विनाश काले विपरीत बुद्धि। रावण जैसे व्यक्ति यदि किसी की तर्कपूर्ण बातों को मान ले तो उनका भाग्य लेख बदल न जाए। किंतु आप तो जानती हैं महादेवी कि भाग्य का लेख कदापि नहीं बदल सकता। परंतु हे कमल नयन, यदि किसी का राज्य संसार के एक छोर से दूसरे छोर तक फैला हुआ हो, परंतु उसकी प्रजा दुख और अन्याय की चक्की में पिस रही हो, तो क्या उसे संतोष मिल सकता है? कदापि नहीं महादेवी। तो फिर क्या सीमा विस्तार की विचारधारा अनुचित नहीं है? सर्वथा अनुचित है महादेवी। ईश्वर ने धरती मानव के रहने के लिए दी है। फिर ईश्वर ने भिन्न भिन्न क्षेत्रों को भिन्न भिन्न भाषाएं दी, वेशभूषा दी, खान पान दिया, ताकि उन सब क्षेत्रों की पहचान बनी रहे। और ये नियम भी बनाया कि अब अपने अपने क्षेत्रों में रहें और शांति से रहें, एक दूसरे के जीवन में अकारण हस्तक्षेप न करें। सत्य कहा आपने। सबको अपनी सीमाओं में अपने ढंग से रहने की स्वतंत्रता है। राज्य विस्तार, सीमा विस्तार, विचारधारा का विस्तार, महादेवी, ये सब अप्राकृतिक और अनैतिक स्थितियां हैं। रावण तो असुर संस्कृति को मानने वाला है, यज्ञ संस्कृति का विरोधी है वो, इसलिए वो यही सब करेगा। किंतु हे महादेवी, एक दिन उसे इस सब का दुष्परिणाम अवश्य भोगना पड़ेगा। आयुष्मान भव। विजय की बहुत बहुत बधाई हो स्वामी। आपके विजय से जग में अयोध्या का मान बढ़ा है। रावण जैसे शक्तिशाली सम्राट को परास्त करना कोई सरल कार्य नहीं था। हमें आप पर गर्व है। जितने दिन युद्ध चला, हम आपकी कुशलता और विजय की कामना करते रहे। और देखिए, भगवान की कृपा से आपको कोई साधारण घाव भी नहीं लगा। हाँ देवियों, कदाचित ये आपकी प्रार्थना का फल था कि मुझे कोई घाव नहीं लगा। और कदाचित ये किसी की वीरता और साहस का भी फल था कि 2 बार मेरे प्राण जाते जाते बच गए। युद्ध में 2 बार ऐसे अवसर आए जब मेरे प्राणों पर बनाई थी, किंतु दोनों बार किसी के साहस ने मेरी रक्षा की। कौन था वो साहसी महाराज? वो सारथी जिसने मेरे सारथी की मृत्यु के उपरांत मेरा रथ संभाला था। हम उस सारथी के आभारी हैं। वो सारथी अवश्य ही कोई बहुत बड़े पुरस्कार के योग्य है। क्या उसने आपसे कोई पुरस्कार मांगा महाराज? हाँ, मांगा तो था। आप तो महादानी हैं। आपने उसे अवश्य ही मुंह मांगा पुरस्कार दिया होगा। नहीं देवी, मैंने पुरस्कार नहीं दिया।
नहीं दे सका। मुझे आश्चर्य हो रहा है, सूर्यवंशी क्षत्रिय महाराज दशरथ ने मांगने वाले को पुरस्कार नहीं दिया। अवश्य ही इसका कोई कारण रहा होगा। हाँ देवी, कारण था। इसका सबसे बड़ा कारण तो यह था कि मेरा वो सारथी कोई नवयुवक नहीं, स्वयं कैकेयी राज्य की राजकुमारी कैकेयी थी। तो क्या हुआ महाराज? यदि उन्होंने कुछ मांगा था तो आपको निसंकोच होकर दे देना चाहिए था। संसार में प्राणों से बढ़कर मूल्यवान और क्या है? यदि वो मिले तो हम उनका आभार प्रकट करें कि उन्होंने हमारे सुहाग की रक्षा की। किंतु महाराज, उन्होंने ऐसा क्या मांगा था? उन्होंने जो मांगा था वो मैं उन्हें आपकी अनुमति के बिना नहीं दे सकता था देवी। अर्थात? उन्होंने अपने लिए सुहाग सिंदूर मांगा था। राजकुमारी कैकेयी ने मेरे सम्मुख पाणी ग्रहण का प्रस्ताव रख दिया। मैं ये पुरस्कार उन्हें आपकी अनुमति के बिना कैसे दे सकता था? ये मेरे अधिकार के बाहर की बात थी। हमारे सुहाग की रक्षा करने के लिए यदि राजकुमारी कैकेयी ने यह पुरस्कार मांगा तो न इसे अनुचित कहा जा सकता है और न ही आश्चर्यजनक। मेरे विचार में आपको उनका प्रस्ताव स्वीकार कर लेना चाहिए था। क्यों दीदी? मैं सुमित्रा से सहमत हूं स्वामी। मेरे विचार से आप दोनों पतिव्रत धर्म और भावुकता के आवेश में आकर ऐसा कह रही हैं। कदापि नहीं महाराज। स्वामी, रघुकुल को कब से एक उत्तराधिकारी की आवश्यकता है। इस विशाल भवन को भी कब से एक कुलदीपक की आवश्यकता थी। इतने वर्ष बीत जाने पर भी न तुम्हें और न सुमित्रा आपको वो कुलदीपक दे सके। कौन जाने आपका ये कुलदीपक राजकुमारी कैकेयी के भाग्य में लिखा हो। यदि राजकुमारी कैकेयी ने यह कुलदीपक प्रदान कर दिया तो अयोध्या में चारों ओर उजाला फैल जाएगा। मैं स्वयं राजकुमारी का हाथ मांगने के लिए पुरोहित भेजूंगी। अब जो होगा वो आप नहीं हम करेंगे स्वामी। राजमहिषी महारानी कौशल्या रात्रि के इस प्रहर में सुदूर मेरे आश्रम में आपके आगमन से ही मैं समझ गया था कि आप कोई अत्यंत ही गंभीर समस्या लेकर आई हैं और वास्तव में समस्या बहुत गंभीर है। इसी कारण तो मैं आपसे मार्गदर्शन लेने आई हूं। महारानी कौशल्या, आप जिस विषय में मेरा मार्गदर्शन चाहती हैं उसमें आपका और महारानी सुमित्रा का विवेक ही मार्गदर्शन कर सकता है। राजकुमारी कैकेयी ने महाराज दशरथ के साथ विवाह की इच्छा व्यक्त की है। उनका जो भी निर्णय हो उसका प्रभाव आप पर और महारानी सुमित्रा पर ही पड़ेगा। यदि आप दोनों राजकुमारी कैकेयी के प्रस्ताव को उचित समझती हैं तो फिर मार्गदर्शन की आवश्यकता ही नहीं रह जाती। आप दोनों का निर्णय
अनुपम है, महानता का द्योतक है। रघुकुल के लिए आपका ये त्याग सराहनीय है महारानी। धन्यवाद गुरुवर। बस एक कृपा और कर दें। कहिए। आप अपने आश्रम से किसी पुरोहित को कई ये संदेश लेकर भेज दे कि महाराज दशरथ को राजकुमारी कैकेयी का प्रस्ताव स्वीकार है। परंतु ये संभव नहीं है महारानी, क्योंकि परंपरा भी यही है और नियम भी यही है कि विवाह का प्रस्ताव कन्या पक्ष की ओर से ही कोई लेकर आता है और इस नियम को तोड़ा नहीं जा सकता। क्यों नहीं तोड़ा जा सकता गुरुवर? जब कैकेयी ने सारथी बनकर युद्ध में भाग लेकर हमारे स्वामी के प्राण बचाकर हर परंपरा और नियम को तोड़ दिया, तो क्या हम ये एक परंपरा और नियम नहीं तोड़ सकते? राजकुमारी कैकेयी ने महाराज दशरथ के सम्मुख ये प्रस्ताव रख दिया है। औपचारिकता के लिए क्या यही पर्याप्त नहीं है? आप जो भी कुछ कह रही हैं महारानी, वो सर्वथा तर्कसंगत है। तो गुरुवर, आप किसी पुरोहित को संदेश लेकर भेजेंगे ना? यदि आपका यही आग्रह है महारानी, तो मैं कल ही पुरोहित को संदेश देकर भेज देता हूं। गुरुवर, मैं आपकी आभारी हूं। मुझे आज्ञा दीजिए। आयुष्मती भव। मेरा रथ संभालने वाली, 2 बार मुझे घातक आक्रमण से मेरे प्राणों की रक्षा करने वाली वीरांगना, तुम कौन हो? मैं कैकेयी नरेश की पुत्री कैकेयी हूं महाराज। धन्य है जिस जाति की पुत्रियां अपने अधिकारों की रक्षा के लिए डट जाएं, उन्हें कोई पराजित नहीं कर सकता। मुझ पर रोक लगी हुई है। मेरे जीवन पर सुमित्रा और कौशल्या का भी अधिकार है। मेरा निर्णय उनकी अनुमति के अधीन है देवी। प्रणाम महाराज। मंत्रा, तुम? महाराज, असमय आने के लिए क्षमा चाहती हूं, परंतु मुझसे राजकुमारी की व्याकुलता देखी नहीं जाती। बचपन से उसे गोद में खिलाया है। उसे तनिक भी पीड़ा होती है तो मैं तड़पने लगती हूं। मुझे तो बहुत चिंता हो रही है। इतनी रात बीत गई पर उसकी आंखों में नींद का नाम तक नहीं। उसके जागने का कारण मैं जानता हूं। मंत्रा, तुम तो जानती हो मेरी पुत्री मुझे अपने प्राणों से अधिक प्रिय है। मैं जानता हूं वो क्या है जिसने उसकी आंखों से
नींद छीन ली है, किंतु मैं उसी के मुख से सुनना चाहता हूं। पिताश्री आप? हाँ, मंथरा ने मुझे बताया कि तुम अभी तक सोई नहीं, तो मैं पूछने चला आया कि क्या बात है। सब कुशल तो है ना? कुछ नहीं पिताश्री, बस यूं ही नींद नहीं आ रही थी। पुत्री, मैं तुम्हारा पिता हूं, तुम तो जानती हो तुमसे कितना स्नेह करता हूं। मुझसे अपने मन का भेद मत छिपाओ, मुझे बताओ क्या चाहती हो। तुम्हारी हर इच्छा पूरी करने में ही मेरा सुख है। पिताश्री, कहो, मुझसे कहो क्या बात है। पिताश्री, मुझे अयोध्या नरेश दशरथ। तुम्हें अयोध्या नरेश दशरथ भा गए हैं? भा नहीं गए हैं, वो मेरे जीवन पर छा गए हैं। अब मैं उन्हें अपने जीवन से अलग नहीं कर सकती। मुझे आश्चर्य नहीं हुआ। अयोध्या नरेश सज्जन है, वीर है। उन्होंने उस समय हमारी सहायता की जब कोई भी हमारी सहायता करने के लिए आगे नहीं बढ़ रहा था। मैं उन्हें संदेश भी भिजवा सकता हूं, किंतु पुत्री, किंतु मैं तुम्हें विश्वास नहीं दिला सकता कि वो हमारा संदेश स्वीकार कर लेंगे, क्योंकि मैं उनकी परिस्थितियां जानता हूं। वो परिस्थितियां मैं भी जानती हूं पिताश्री, परंतु मैं चाहूं भी तो अब उन्हें भूल नहीं सकती। मैंने अपना जीवन उनको समर्पित कर दिया है। यदि उन्होंने हमारा संदेश अस्वीकार कर दिया तो क्या तुम इस दुख को सह लोगी? हाँ पिताश्री, सह लूंगी, और ये भी वचन देती हूं कि यदि उन्होंने हमारा प्रस्ताव अस्वीकार किया तो मैं जीवन भर उन्हीं के नाम पर बैठी रहूंगी। ऐसा मत कहो पुत्री। मैंने अयोध्या नरेश को अपना पति स्वीकार कर लिया है। अब किसी और के लिए मेरे जीवन में कोई स्थान नहीं है। ब्रह्म ऋषि, आपने मुझे बुलवाया? पुरोहित जी, आपको एक संदेश लेकर कैकेयी राज्य जाना है। जो आज्ञा ऋषिवर। क्या संदेश है? संदेश ऋषिवर, महाराज कैकेयी का दूत आपसे भेंट करना चाहता है। कैकेयी राज्य का दूत? प्रस्तुत करो उसे। आइए। प्रणाम ऋषि श्रेष्ठ, मैं कैकेयी का राजपुरोहित हूं। स्वागत है आपका। कहिए, क्या संदेश लाए हैं? ऋषिवर, आप महाराज दशरथ के कुलगुरु हैं। मुझे मेरे महाराज ने आपके पास अयोध्या नरेश दशरथ से अपनी पुत्री राजकुमारी कैकेयी के विवाह का प्रस्ताव लेकर भेजा है। अत्यंत ही सुखद आश्चर्य है पुरोहित जी। मैं भी अपने पुरोहित जी को महाराज कैकेयी के पास यही संदेश देकर भेजने वाला था। यह तो बहुत सुंदर संयोग हुआ। यदि आपकी अनुमति हो तो मैं ये शगुन लेकर महाराज दशरथ की सेवा में पहुंचूं? मेरी पूर्ण अनुमति है। मैं अभी व्यवस्था किए देता हूं। पुरोहित जी, धन्यवाद ऋषिवर।